स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के कौन कौन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के बारे में देख लिया है। तो ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, एस्पार्टिक एसिड जिसको एस्पार्टेट भी बोलते हैं, ग्लूटामिक एसिड जिसको ग्लूटामेट भी बोलते हैं। यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि ये अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग बनाते हैं और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है। आज हम लोग देखेंगे अगला स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हम लोग बोलेंगे लाइसीन। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे लाइसीन। ये अगला स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है। इसका ये 3 लेटर कोड क्या है, हम लोग बोलेंगे 3 लेटर कोड है LYS। ठीक है, और इसको हम लोग सिंगल लेटर कोड K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक मैं बताया था, आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट लेक्चर। अब देखो यहाँ पर ये लाइसीन है एमिनो एसिड से, तो इसका हम लोग इसका मैं प्रॉपर्टीज लिखा हूं। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये किसका प्रॉपर्टीज, हम लोग बोलेंगे लाइसीन एमिनो एसिड्स का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखा हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ये एमिनो एसिड्स को का स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग बनाएं। तो देखो बहुत आसान है, कैसे बनाएं। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये सिंगल लेटर कोड यहाँ पर है। यहाँ पर देखो एमिनो एसिड्स को याद करने का तरीका क्या था, हम लोग बोलेंगे NCC, यही था ना। बीच वाला कार्बन को सी अल्फा बोल रहे थे और एक तरफ क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, एक तरफ एमिनो ग्रुप था, एक तरफ क्या था, H था। ठीक है, इतना कॉमन रहेगा सारा एमिनो एसिड्स में। ठीक है, ओनली डिफरेंस साइड चेन में। तो ये मैं साइड चेन को बना रहा हूं। यहाँ पर क्या रहेगा CH2, यहाँ पर क्या रहेगा CH2, यहाँ पर क्या रहेगा CH2 और यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे NH2। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग ही बोलते हैं क्या, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लाइसीन। ठीक है, ये कैसा एमिनो एसिड है, हम लोग बोलेंगे ये लाइसीन एमिनो एसिड है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ज्यूटर आयन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से NCC। ठीक है, देखो यहाँ पर COO माइनस होगा, NH3+ होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, H इतना कॉमन रहेगा। ओनली डिफरेंस हम लोग बोलेंगे क्या चीज में रहता है, ये साइड चेन में, ये साइड चेन है CH2 और हम लोग बोलेंगे NH2। ठीक है, इसको ही हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, लाइसीन एमिनो एसिड। बहुत आसान है। ठीक है, तो चलो अब इसका प्रॉपर्टीज में हम लोग जाते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है याद रखना है, वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये बेसिक एमिनो एसिड होता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये बेसिक एमिनो एसिड्स क्यों होता है। याद रखना है बेसिक एमिनो एसिड्स तभी होगा जब हम लोग बोलेंगे एक से ज्यादा, जब हम लोग बोलेंगे कि जो साइड चेन होता है ना, साइड चेन में क्या प्रेजेंट हो, हम लोग बोलेंगे बेसिक ग्रुप प्रेजेंट हो। साइड चेन में क्या प्रेजेंट हो, बेसिक ग्रुप प्रेजेंट हो। और वो बेसिक ग्रुप क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। देख सकते हैं ये जो साइड चेन है ना, ये जो साइड चेन है, ठीक है, ये जो साइड चेन है, इस साइड चेन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। और NH2 ग्रुप कैसा होता है, बेसिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर साइड चेन में NH2 ग्रुप और यहाँ पर देखो ध्यान से NH2 ग्रुप, ये दो NH2 ग्रुप है, मतलब ये एमिनो एसिड्स क्या चीज हम लोग बोलेंगे बेसिक है। ठीक है, तो ये वाला जो ये है प्रॉपर्टी, इसका मतलब समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टी देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो ध्यान से, अल्फा एप्सिलॉन एमिनो एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अल्फा एप्सिलॉन एमिनो एसिड्स क्यों बोलते हैं, देखो ध्यान से क्यों बोलते हैं, बहुत आसान है। देखो याद रखना है, ये वाला कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, जो कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 एमिनो ग्रुप से जुड़ा होगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो इसके बाद जितना भी साइड चेन में जो कार्बन होगा ना, साइड चेन में याद रखना है, उसको हम लोग नेमिंग करेंगे बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन, एप्सिलॉन कार्बन। ठीक है, तो एप्सिलॉन कार्बन से क्या लगा हुआ है, एमिनो ग्रुप लगा हुआ है ना। ठीक है, इसीलिए, और देखो यहाँ पर इसका नेमिंग हम लोग क्या करेंगे, अल्फा एप्सिलॉन क्या चीज, एमिनो एसिड। देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा एप्सिलॉन एमिनो एसिड बोलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा एप्सिलॉन एमिनो एसिड, क्योंकि अल्फा के साथ भी एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एप्सिलॉन के साथ भी एमिनो एसिड, ये एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये एक एसिडिक ग्रुप है, इसका मतलब ये क्या होगा, अल्फा एप्सिलॉन एमिनो एसिड्स होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं सिमिलरली, अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ये एप्सिलॉन, अल्फा एप्सिलॉन एमिनो एसिड होता है कौन, हम लोग बोलेंगे लाइसीन। याद रखिए ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर इसका हम लोग बोलेंगे, इसका जो साइड चेन है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे ब्यूटाइल एमीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पर ये वाला एक कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन, दूसरा कार्बन को क्या बोलेंगे, इथेन, ब्यूटेन, और इसको हम लोग क्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, और इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये क्या हो गया मीथेन, ये क्या हो गया इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये क्या हो गया ब्यूटेन। ठीक है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटाइल। तो यहाँ पर टर्म क्या आएगा, ब्यूटाइल। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल एमीन प्रेजेंट इन साइड चेन। ठीक है,
तो याद रखना है कौन से स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में ब्यूटाइल एमीन प्रेजेंट होता है साइड चेन में, तो याद रखना वो एमिनो एसिड्स क्या है, लाइसिन है। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी भी हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो याद रखना है कि जो भी बेसिक एमिनो एसिड्स होता है ना, जो भी बेसिक एमिनो एसिड्स होगा, मैं यहां पर दिखा रहा हूं, जो भी बेसिक एमिनो एसिड्स होगा, ठीक है, उसका जो पीआई वैल्यू होगा ना, पीआई वैल्यू का मतलब हो गया आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये क्या होता है इसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये याद रखना हमेशा हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन pH 7 होता है। ठीक है, किसके लिए, बेसिक एमिनो एसिड्स के लिए। और एसिडिक एमिनो एसिड्स के लिए याद रखना है जो पीआई होता है वो हम लोग बोलेंगे लेस देन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे pH 7 होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है ये मैं अलग से बताऊंगा, अभी बस इतना याद रखना कि बेसिक एमिनो एसिड्स के लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो क्या होता है, pH 7 से ज्यादा होगा, और एसिडिक एमिनो एसिड्स के लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो pH 7 से हम लोग बोलेंगे कम होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट को याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज ये भी रखिएगा याद, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये लाइसिन कैसा एमिनो एसिड्स होता है, कायरल एमिनो एसिड्स होता है। तो कायरल एमिनो एसिड्स क्यों है, तो मैंने बताया था कायरल एमिनो एसिड या कायरल कार्बन वैसे कार्बन को बोलते हैं जब कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं 1 2 3 4। अगर कार्बन हम लोग बोलेंगे अपने चारों तरफ से अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं चारों अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। अब देखो ध्यान से, ये कार्बन देखो यहाँ पर ध्यान से, ये सेंट्रल कार्बन है ना, ये सेंट्रल कार्बन देखो एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ एमिनो ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और एक तरफ ये वाला ग्रुप से जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान से ये वाला, तो 4 अलग अलग ग्रुप है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन या क्या बोलेंगे, कायरल एमिनो एसिड। ठीक है, तो इसमें कितना कायरल कार्बन हम लोग बोलेंगे, ओनली 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, किसमें हम लोग बोलेंगे, लाइसिन एमिनो एसिड्स में। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, सारा का सारा एमिनो एसिड्स कायरल एमिनो एसिड्स होता है, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन, ये मैंने बताया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कैसा एमिनो एसिड्स होता है, हम लोग बोलेंगे चार्ज एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है। कैसा चार्ज, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। बेसिक एमिनो एसिड्स पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स होता है। ठीक है, और एसिडिक एमिनो एसिड्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स होता है। क्यों होता है मैंने बताया था। अब देखो बेसिक एमिनो एसिड्स जो होता है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स क्यों होता है, देखो ध्यान से, ये पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर देखना, ठीक है, यहाँ पर देखना इसका जो साइड चेन है ना, ठीक है, साइड चेन में देखो NH2 ग्रुप है ना, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन होता है मतलब हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन आयन का जुड़ना। ठीक है, तो जब इसमें प्रोटॉन जुड़ता है तो इसको हम लोग NH3 प्लस के फॉर्म में दिखाएंगे। ठीक है, जब इसमें प्रोटॉन जुड़ता है तो इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, NH3 प्लस के फॉर्म में दिखाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ रहा है, देखो ध्यान से, कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब जो भी बेसिक एमिनो एसिड्स होगा ना वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, याद रखना, और वो चार्ज एमिनो एसिड्स तो होगा ही होगा। ठीक है, तो याद रखना है साइड चेन में याद रखना है प्रोटोनेशन होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बेसिक एमिनो एसिड्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, एसिडिक एमिनो एसिड्स नेगेटिवली चार्ज होता है। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर पे, बेसिक एमिनो एसिड्स याद रखना पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि यहाँ पर प्रोटोनेशन होता है, किसमें हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप में जो साइड चेन प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, H+ आयन जुड़ता है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान से ये याद रखना है, जितना भी एसिडिक और बेसिक एमिनो एसिड्स होगा ना वो हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स होगा, और हम लोग बोलेंगे पोलर एमिनो एसिड्स होगा। हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स वैसा एमिनो एसिड्स होता है जब हम लोग बोलेंगे, ये देखो ध्यान से, ये लाइसिन हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स है, तो लाइसिन का जो साइड चेन होगा ना, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे वाटर के साथ आसानी से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, या हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, वाटर के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। तो वैसा एमिनो एसिड्स जो वाटर के साथ आसानी से इंटरेक्ट करता है वैसे या हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, वैसे एमिनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स या पोलर एमिनो एसिड्स। याद रखना है, तो लाइसिन जो है वो क्या है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स है या पोलर एमिनो एसिड्स है, क्योंकि वाटर भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है ना। वाटर कैसा मॉलिक्यूल होता है, हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो ये भी पोलर है, तभी तो ये पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब वाटर लविंग, मतलब हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड है, कौन, हम लोग बोलेंगे लाइसिन। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, देख सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर एक चीज, हाँ यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर, इसको हम लोग 1 डिग्री या प्राइमरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में रखते हैं, किसको, लाइसिन को। या हम लोग बोल सकते हैं 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में 21 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स ऐसा होता है जो कि हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसमें 1 डिग्री एमीन प्रेजेंट होता है। क्या मतलब है, देखो 1 डिग्री एमीन के लिए देखने के लिए देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन को देखना होगा। ठीक है, ये देखो एमिनो ग्रुप जो जुड़ा हुआ है ना सी अल्फा से, उसको देखो। ठीक है, यहाँ पर देखो एमिनो ग्रुप को मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, तोड़ के लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक है, जब भी नाइट्रोजन याद रखना एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमीन।
जब ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी अमीन, जब ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से 1 2 3 तो हम लोग क्या बोलेंगे टर्शियरी अमीन। तो यहाँ पर जितना भी अमीनो एसिड्स होता है ना, ऑल 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में 21 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होता है ना, वो याद रखना हम लोग बोलेंगे ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमीन होता है, मतलब वहां पर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीनो एसिड्स, या हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री अमीनो एसिड्स, एक्सेप्ट प्रोलीन। ये मैं बताऊंगा जब प्रोलीन बताऊंगा तो, ठीक है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि कोलेजन फाइबर या कोलेजन प्रोटीन में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर कैसा अमीनो एसिड्स मिलेगा, हम लोग बोलेंगे लाइसिन अमीनो एसिड्स तो मिलेगा, लेकिन कैसा लाइसिन, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्सी लाइसिन, ठीक है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि कोलेजन प्रोटीन में हाइड्रोक्सी लाइसिन अमीनो एसिड्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब कौन सा पॉइंट बचा, अब हम लोग बोलेंगे इसका लोकेशन बचा, ठीक है। देखो मैंने बताया था इसका लोकेशन के बारे में, प्रीवियस लेक्चर में भी आप देख सकते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स का जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें भी मैंने बताया था कि अगर मान लो कि एक सेल है, ठीक है, ये मान लो कि सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसे करके, ठीक है, ये क्या चीज है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मान लो ऐसे करके, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होता है, ड्यू टू हम लोग बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड टेल, ठीक है। ये जो फैटी एसिड का टेल है या चेन है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, या हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो यहां पर मान लो कि कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन अगर रहेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। अब देखो अगर साइटोप्लाज्म में अगर हम लोग आएंगे, साइटोसोल में आएंगे, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में आएंगे, तो देखो यहाँ पर भी एक प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक प्रोटीन। ये क्या है, साइटोसोलिक प्रोटीन है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, एक्वस एनवायरनमेंट होता है साइटोसोल में, ठीक है। तो याद रखना है जो भी साइटोसोलिक प्रोटीन होगा, इसमें सरफेस में जो भी हम लोग बोलेंगे अमीनो एसिड्स मिलेगा, वो अमीनो एसिड्स कैसा होगा, वाटर के साथ इंटरेक्ट करने वाला होगा, मतलब सरफेस पे अमीनो एसिड्स कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स या हम लोग बोलेंगे पोलर अमीनो एसिड्स मिलेगा, किसमें, साइटोसोलिक प्रोटीन में, ठीक है। तो और हम लोग बोल सकते हैं कि लाइसिन कैसा अमीनो एसिड्स होता है, हाइड्रोफिलिक होता है ना, इसका मतलब ये कि हाँ साइटोसोलिक प्रोटीन के सरफेस पर मिलेगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा साइटोसोलिक प्रोटीन के सरफेस पर मिलेगा, सिंपल। और जो कोर पार्ट होता है ना, जो दिखाई नहीं दे रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से, कोर जो पार्ट होता है साइटोसोलिक प्रोटीन के, या सेंट्रल पार्ट जो होता है, वहां पर जो अमीनो एसिड्स मिलेगा वो वाटर से दूर जाएगा, इसका मतलब वहां पर कौन सा अमीनो एसिड्स मिलेगा, वाटर हेटिंग या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स मिलेगा, कोर ऑफ दी साइटोसोलिक प्रोटीन, ठीक है। अब देखो ऑन दी कंट्रारी अगर हम लोग बात करेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पर जितना भी अमीनो एसिड्स होगा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का सरफेस वाला देखो पार्ट, जो कि हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड है, ये सरफेस वाला पार्ट किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, देखो ध्यान से, फैटी एसिड टेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। और फैटी एसिड टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर होता है, इसका मतलब यहाँ पर सरफेस पे जो भी अमीनो एसिड्स होगा वो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होगा, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होगा, ठीक है, याद रखना है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के अंदर देखो ध्यान से, अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं कोर पार्ट, ठीक है, कोर पार्ट में जो भी अमीनो एसिड्स मिलेगा या सेंट्रल पार्ट पे जो भी अमीनो एसिड्स मिलेगा वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक होगा, वो कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे पोलर होगा, पोलर अमीनो एसिड्स होगा। और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स कौन होता है, देखो ध्यान से, लाइसिन होता है, इसका मतलब लाइसिन कहाँ मिलेगा, लाइसिन मिलेगा कोर या सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन में ये कहां मिलता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में ये मिलता है सेंट्रल पार्ट, या हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट ऑफ द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। तो ये सब हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, लाइसिन का। तो ये लाइसिन अमीनो एसिड्स खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला अमीनो एसिड्स, ठीक। तो अगला जो बेसिक अमीनो एसिड्स है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, देखो ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं आर्जिनिन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्जिनिन बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंगल लेटर कोड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ARG होता है, ठीक है। और इसका सॉरी 3 लेटर कोड क्या होता है, ARG होता है, और सिंगल लेटर कोड क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आर्जिनिन। ये भी बेसिक अमीनो एसिड्स है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम लोग बोलेंगे किसका है, आर्जिनिन अमीनो एसिड्स का है, ठीक है, याद रखना है। तो देखो अब इसका स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो ध्यान से, याद करने का तरीका क्या था, हम लोग बोलेंगे NCC, ठीक है, बीच वाला कार्बन को C अल्फा कार्बन, यहाँ पर क्या था COOH था, यहाँ पर क्या था अमीनो ग्रुप था, यहाँ पर H था, इतना कॉमन रहेगा, ठीक है, इतना कॉमन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे CH2, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे CH2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा NH ग्रुप रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे NH2 प्लस रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे NH2 रहेगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या रहेगा, एक मिनट, यहाँ पर NH के बाद फिर क्या रहेगा, यहाँ पर NH के बाद कार्बन रहेगा, फिर यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे NH2 प्लस,
फिर यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे NH2, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर है किसका, हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आर्जिनिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप इसको ड्यूटेरान के फॉर्म में भी बना सकते हैं, यहाँ पर NH3 प्लस होगा, यहाँ पर COO माइनस होगा, बाकी सब कुछ हम लोग बोलेंगे सेम होगा, ठीक है। याद रखना है लाइसिन भी बेसिक एमिनो एसिड्स है, आर्जिनिन भी बेसिक एमिनो एसिड्स है, तो ऑलमोस्ट जो प्रॉपर्टीज होगा वो सेम होगा ये बेसिक एमिनो एसिड्स का, ठीक है। तो वही देखो यहाँ आर्जिनिन का सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो क्या है, कायरल एमिनो एसिड्स है, देख सकते हैं कैसे कायरल है। तो ये वाला कार्बन देखो, ये जो कार्बन है ना C अल्फा, वो अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है अपने चारों तरफ। देखो यहाँ पर एक ग्रुप NH2 है, एक तरफ H है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक तरफ ये सबसे बल्की ग्रुप है, ठीक है। इसका मतलब ये एमिनो एसिड्स कैसा है, कायरल एमिनो एसिड्स है, जो मैंने बताया था। और हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स भी होगा, बिल्कुल याद रखना है। जो बेसिक एमिनो एसिड्स होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और पोलर होता है, क्योंकि ये वाटर के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है, मैंने बताया था लाइसिन के टाइम पे। और लाइसिन भी बेसिक एमिनो एसिड्स है, आर्जिनिन भी बेसिक एमिनो एसिड्स है, तो दोनों क्या है, हाइड्रोफिलिक है या पोलर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मोस्ट पोलर, ठीक है, मोस्ट पोलर एमिनो एसिड, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे मोस्ट हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स अमंग 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में कौन है, तो याद रखना है मोस्ट हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स, या हम लोग बोलेंगे मोस्ट पोलर एमिनो एसिड्स अमंग 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में कौन है। याद रखना, क्वेश्चन आता है, ये है आर्जिनिन है, ठीक है, याद रखना ये आर्जिनिन है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये भी कैसा एमिनो एसिड्स होगा, चार्ज्ड एमिनो एसिड्स होगा ना, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज एमिनो एसिड्स है। कैसा चार्ज हम लोग बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये साइड चेन, देखो ये साइड चेन में क्या है, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज आयन प्रेजेंट है, देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे चार्ज एमिनो एसिड्स है, और बेसिक एमिनो एसिड जितना भी होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज ही होता है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया, ये वाला भी बिल्कुल सेम होगा जैसा लाइसिन का था। और ये देखो ये बेसिक एमिनो एसिड्स है, ठीक है, इसका मतलब इसका साइड चेन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, देख सकते हैं आप। जितना भी बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं ना उसके साइड चेन में क्या प्रेजेंट होता है, देखो ये साइड चेन है ना, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, देखो बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 1 2 3 तीन टोटल NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी NH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये हाईली बेसिक एमिनो एसिड्स है, याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा बेसिक एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में कौन आता है, हम लोग बोलेंगे सबसे ज्यादा बेसिक एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है कौन, हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन आता है। क्यों आता है, बिकॉज हम लोग बोलेंगे इसमें 1 2 3 4 क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये क्या होता है, सबसे ज्यादा बेसिक एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में आता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहीं पर देखो, कहीं पर मैंने लिखा है कि मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या हम लोग बोलेंगे बेसिक ग्रुप NH2 NH2 NH, और हम लोग बोलेंगे NH2। ये क्या ज्यादा है, किससे हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसका मतलब ये ग्रुप क्या होगा, हाईली बेसिक होगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला पॉइंट को मैं मिटाना चाहता हूं, ये पॉइंट नहीं होगा इसमें। अब देखो ये वाला देखो, इसको हम लोग अल्फा डेल्टा एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो साइड चेन में देखो ये वाला C अल्फा है ना, तो अब साइड चेन में ये करो, अल्फा के बाद क्या बीटा, फिर क्या गामा, फिर क्या डेल्टा आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा, लास्ट में क्या है डेल्टा, क्या चीज एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, अल्फा डेल्टा एमिनो एसिड्स के नाम से इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट भी ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखो जितना भी बेसिक एमिनो एसिड्स होगा ना उसका हम लोग बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमेशा याद रखना है pH 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एमिनो एसिड्स है जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखना है वो कौन सा एमिनो एसिड्स होगा, हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन होगा। और वैसे भी सोचना कि जो बेसिक एमिनो एसिड्स होगा ना उसका pH उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा ना वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम लोग बोलेंगे pH 7 से ज्यादा ही होगा। तो ये जो कि हाईली बेसिक एमिनो एसिड्स है ना, कौन हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन, इसीलिए इसका हम लोग बोलेंगे जो pH वैल्यू PI वैल्यू होगा ना वो हम लोग बोलेंगे सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, याद रखना है किसका, आर्जिनिन का, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो इसको भी हम लोग प्राइमरी या 1 डिग्री ये एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में रखते हैं, मैंने बताया था लाइसिन के टाइम पे बिल्कुल सेम होगा। लोकेशन भी मैंने बताया है, जो लाइसिन का था एमिनो एसिड्स वही इसका भी लोकेशन होगा कि हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स है, ठीक है, याद रखना है। तो ये हम लोग बोलेंगे इसका क्या चीज है, आर्जिनिन का क्या हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे कौन सा एमिनो एसिड्स था, आर्जिनिन एमिनो एसिड्स था, और ये क्या था, आर्जिनिन एमिनो एसिड्स का कैरेक्टरिस्टिक था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला बेसिक एमिनो एसिड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हिस्टिडीन एमिनो एसिड्स के बारे में। याद रखना हिस्टिडीन भी बेसिक एमिनो एसिड्स होता है, लेकिन उससे पहले देखो आर्जिनिन का जो ये ग्रुप है ना, देखो ध्यान से, ये जो साइड चेन वाला ग्रुप है ना, ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये जो ग्रुप है इसके एक खास नाम दिया गया है, और इस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, गुआनिडिनो ग्रुप, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गुआनिडिनो ग्रुप बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो 1 नंबर, ये 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है
कि कौन सा अमीनो एसिड्स होता है जिसका साइड चेन कंटेन्स कौन सा ग्रुप हम लोग बोलेंगे गुआनिडिनो ग्रुप। तो याद रखना वो अमीनो एसिड्स कौन होगा हम लोग बोलेंगे वो अमीनो एसिड होगा कौन हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन होगा। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन के बारे में था। अब हम लोग देखेंगे हिस्टिडीन के बारे में। तो देखो हिस्टिडीन भी याद रखना है, ये भी हम लोग बोलेंगे बेसिक अमीनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है। 3 लेटर कोड क्या होगा हम लोग बोलेंगे HIS हिस होगा। ठीक है, और इसको हम लोग सिंगल लेटर कोड H से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से अगर हम लोग हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो हम लोग कैसे याद रखते हैं अमीनो एसिड्स को, हम लोग NCC करके याद रखते हैं। तो ये क्या है देखो ध्यान से, ये क्या है N, यहाँ पर क्या है C, यहाँ पर क्या है C। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा COOH ग्रुप होगा, यहाँ पर NH2 ग्रुप होगा, यहाँ पर क्या होगा H होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर साइड चेन देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये वाला साइड चेन है किसका हम लोग बोलेंगे हिस्टिडीन का। ठीक है, तो ये वाला जो एमिनो एसिड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हिस्टिडीन। और हिस्टिडीन में ये जो ग्रुप है ना इसको हम लोग बोलते हैं आइमिडाजोल ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइमिडाजोल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो एक 2 नंबर पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा अमीनो एसिड्स होता है जो कि बेसिक इन नेचर होता है जिसके पास कौन सा ग्रुप रहेगा आइमिडाजोल ग्रुप रहेगा, तो वो याद रखना है हिस्टिडीन अमीनो एसिड होगा। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे क्या चीज हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स का क्या चीज स्ट्रक्चर था। आप इसको ज्यूटर आयन के फॉर्म में भी बना सकते हैं, NH3+ के फॉर्म में भी, COO- के फॉर्म में भी आप इसको बना सकते हैं हिस्टिडीन को। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर था। अब याद रखना ये बेसिक अमीनो एसिड्स है ना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ हिस्टिडीन का क्या लिखा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हूँ। ठीक है, तो हिस्टिडीन का याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्योंकि हिस्टिडीन बेसिक अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में है, तो जो बेसिक अमीनो एसिड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना वही हिस्टिडीन का भी ऑलमोस्ट वही कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे हिस्टिडीन का कैरेक्टर क्या हम लोग बोलेंगे कायरल अमीनो एसिड्स होता है। बिल्कुल देख सकते हैं ये हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर है, ये C अल्फा, ये अपने चारों तरफ देखो डिफरेंट क्या से जुड़ा हुआ हम लोग बोलेंगे ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे हिस्टिडीन कैसा अमीनो एसिड होता है हम लोग बोलेंगे कायरल अमीनो एसिड्स होता है, याद रखना। और वैसे भी मैंने बताया है कि 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में 21 अमीनो एसिड्स क्या होता है कायरल होता है, एक अमीनो एसिड्स एक कायरल होता है जिसका नाम है ग्लाइसिन। ठीक है, अब देखो ये भी क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड्स है ना, बेसिक अमीनो एसिड्स क्या होता है हाइड्रोफिलिक ही होगा, और हाइड्रोफिलिक मतलब पोलर अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो याद रखना है मोस्ट पोलर जो है, ठीक है, मोस्ट पोलर जो अमीनो एसिड्स था वो कौन था हम लोग बोलेंगे, मोस्ट पोलर जो अमीनो एसिड्स था वो कौन था हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन था। ठीक है, ये भी क्या हम लोग बोलेंगे पोलर अमीनो एसिड्स है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप। ठीक है, इन देयर साइड चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, याद रखना है। अब देखो ये भी क्लियर हो गया, और यहाँ पर देखो ये भी बेसिक अमीनो एसिड्स होता है, क्यों, क्योंकि साइड चेन के पास क्या रहता है हम लोग बोलेंगे बेसिक ग्रुप होता है जो आइमिडाजोल ग्रुप है। यहाँ पर देखो NH है, यहाँ पर भी क्या हम लोग बोलेंगे N है, मतलब हम लोग बोलेंगे ये कैसा हम लोग बोलेंगे बेसिक अमीनो एसिड्स है। ठीक है, और याद रखना है ये भी क्लियर हो गया, और याद रखना है हिस्टिडीन वैसा अमीनो एसिड्स होता है जिसके पास क्या होता है हम लोग बोलेंगे आइमिडाजोल ग्रुप प्रेजेंट होता है साइड चेन में। ठीक है, याद रखना ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हिस्टिडीन कैसा अमीनो एसिड होगा हम लोग बोलेंगे चार्ज्ड अमीनो एसिड्स होगा। ठीक है, जो भी बेसिक अमीनो एसिड्स होता है ना वो बेसिक अमीनो एसिड्स याद रखना है पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हिस्टिडीन भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड होगा, उसके साइड चेन में क्या होगा हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज ये प्रेजेंट रहेगा। कैसे, तो हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेशन की वजह से। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर एक प्रोटॉन जुड़ जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे NH2+ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ऐसा अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे चार्ज्ड अमीनो एसिड बोलेंगे। ठीक है, ये भी आसान है, बहुत हो गया। अब देखो जो भी बेसिक अमीनो एसिड होगा ना उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट याद रखना है pH 7 से क्या होगा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बेसिक अमीनो एसिड है, इसका मतलब इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pH 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, एसिडिक अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pH 7 से कम होता है। ये भी हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अमीन के कैटेगरी में आता है, मैंने बताया है। ठीक है, इसका भी लोकेशन साइटोसोलिक प्रोटीन में सरफेस पे होगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन पे हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट पे या सेंट्रल पार्ट पे होगा। ये भी मैंने बताया है जब बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन आर्जिनिन के बारे में मैं बताया था उस टाइम पे, ये सब सारा का सारा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये जो अमीनो एसिड्स है ना वो अमीनो एसिड्स फोस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स क्या में हेल्प करता है फोस्फोराइलेशन, मतलब इस अमीनो एसिड्स का क्या होता है फोस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, याद रखना है 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में, ठीक है, जितना भी OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होगा, ठीक है, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होगा, ठीक है, वो सारा का सारा अमीनो एसिड्स में क्या होगा फोस्फोराइलेशन होगा, याद रखना है। ठीक है, फोस्फोराइलेशन होगा। और एक अमीनो एसिड जिसको हम लोग हिस्टिडीन बोलते हैं, ठीक है, हिस्टिडीन ऐसा अमीनो एसिड होता है जो बेसिक होता है, जो हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं होता है। ये बेसिक अमीनो एसिड्स जिसका क्या होता है हम लोग बोलेंगे फोस्फोराइलेशन होता है, तब जाके हम लोग बोलेंगे ये एक्टिव होता है। ठीक है,
तो याद रखना है टोटल हम लोग बोलेंगे OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स टोटल 3 होता है, ठीक है। OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स के अलावा हम लोग बोलेंगे हिस्टिडीन एक वैसा एमिनो एसिड होता है जिसमें क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, वही कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था किसका, हिस्टिडीन का। अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये तीनों के क्या क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बेसिक एमिनो एसिड्स है, ठीक है। तो इस एमिनो एसिड्स का बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, मतलब कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, कौन उससे कम होगा, कौन सबसे कम होगा, किसका बेसिसिटी सबसे कम होगा। तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेसिसिटी का ऑर्डर, ठीक है, याद रखना बेसिसिटी ऑर्डर लिख रहा हूँ, ठीक है, कि कौन सा एमिनो एसिड सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ये तीनों में से कौन सा एमिनो एसिड सबसे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से तीनों के स्ट्रक्चर को सबसे पहले ध्यान से देखिए, किसके साइड चेन में सबसे ज्यादा NH2 ग्रुप है, ठीक है। जिसके साइड चेन में याद रखना है बेसिक एमिनो एसिड्स को कैसा हम लोग पहचानते हैं, जिसके साइड चेन में, ठीक है, जिसके साइड चेन में क्या हो, सबसे ज्यादा क्या हो, हम लोग बोलेंगे बेसिक ग्रुप प्रेजेंट हो या NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, वही सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो देख सकते हैं लाइसिन में कितना हम लोग बोलेंगे एक ही प्रेजेंट है, आर्जिनिन में कितना है, देखो ध्यान से 1 2 3 प्रेजेंट है, अलोंग विद क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये वाला, ठीक है, 4। इसमें क्या है, एक ये साइड चेन में एक है और ये एक 2 ही है इसमें, किसमें, लाइसिन में बेसिक ग्रुप, यहाँ पर 4 है। और देखो यहाँ पर ध्यान से हिस्टिडीन में तो हम लोग बोलेंगे 1 है और यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हम लोग बोलेंगे जो बेसिक एमिनो एसिड होगा वो कौन होगा, हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन होगा, सबसे ज्यादा कौन होगा, हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन एमिनो एसिड होगा, याद रखना सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे, उसके बाद कौन होता है, हम लोग बोलेंगे उसके बाद होता है, हम लोग बोलेंगे उसके बाद कौन होता है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे लाइसिन होता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कौन होता है, हम लोग बोलेंगे लाइसिन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे सबसे कम कौन होता है, हम लोग बोलेंगे हिस्टिडीन होता है, सबसे कम किसका होता है, हम लोग बोलेंगे हिस्टिडीन का होता है, ठीक है। याद रखना है बेसिसिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, सबसे कम हम लोग बोलेंगे बेसिक कौन होगा, हम लोग बोलेंगे हिस्टिडीन होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, कि जो भी बेसिक एमिनो एसिड्स होता है ना वो नेगेटिवली वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स होता है। इसको याद करने का तरीका क्या चीज है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से BP याद रखना है, BPKHR, ठीक है, BPKHR याद रखना, B मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड, P मतलब क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड, K मतलब लाइसिन, H मतलब हिस्टिडीन और R मतलब हम लोग बोलेंगे क्या चीज, आर्जिनिन, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो ये ट्रिक है याद करने का, और ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिसिटी ऑर्डर जो बेसिक एमिनो एसिड्स होता है उसका क्या होता है, सबसे ज्यादा बेसिक एमिनो एसिड्स कौन होता है, आर्जिनिन होता है, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था। और सबसे कम हम लोग बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड्स कौन होता है, हम लोग बोलेंगे हिस्टिडीन होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा, ये नहीं लिखा, लेकिन ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे अगला स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स वो क्या होता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है।